साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन, और यहीं पर कार्यरत है सब्जी विज्ञान विभाग में आज के हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर अमित विक्रम, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक की हैसियत से इस विभाग में कार्यरत हैं, और डॉक्टर मीनू गुप्ता से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो कि वैज्ञानिक की हैसियत से इसी विभाग में कार्यरत हैं। आज हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन की कि पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन किस तरह से किया जा सकता है, साथ ही साथ हम रोग नियंत्रण की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अमित से। डॉक्टर अमित नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका स्वागत करते हैं, और आज आपसे जानना चाहते हैं कि पॉली हाउस में कितनी संभावनाएं हैं फसल उत्पादन की। साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे, अगर आजकल की हम बात करते हैं तो आजकल कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन हमारे किसान साथी ले सकते हैं। यदि हम पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो पॉली हाउस एक विभिन्न विधा है आम सब्जी उत्पादन से, क्योंकि इसमें हम तापमान और आर्द्रता इत्यादि कारकों को नियंत्रित करके वर्ष भर सब्जी उत्पादन ले सकते हैं। इसमें बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो कि हम वर्ष में एक बार उगा सकते हैं, किंतु ये सब्जियां अगर हम पॉली हाउस में उगाते हैं तो इनको हम वर्ष में 2 बार या 3 बार भी उगा सकते हैं। तो इनमें से प्रमुख तौर पे जो अब प्रसिद्ध भी हो चुकी हैं उनमें है शिमला मिर्च और टमाटर। इसके अतिरिक्त खीरे की खेती भी पॉली हाउस में कई किसान हमारे भाई कर रहे हैं। तो यदि हम पॉली हाउस की बात करें तो इसमें कई तरह के जो है ढांचे या स्ट्रक्चर जो है बनाए जाते हैं। ज़्यादातर जो इस वक्त प्रदेश में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं वो है जिसको हम बोलते हैं कुदरती रूप से हवादार या वातानुकूलित पॉली हाउस, जिसमें कि साइडों से जो है प्लास्टिक खुल जाता है, फोल्ड हो जाता है और उसमें ठंडी हवा जो है अंदर आ जाती है, या फिर हम उसमें ऊपर से शेड नेट लगा लेते हैं। तो ये एक कम मूल्य और कम खर्च वाली टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम एक अच्छा उत्पादन सब्जी फसलों का ले सकते हैं। और मुख्य रूप से जो इस विश्वविद्यालय ने टेक्नोलॉजी जिन फसलों पे दी है उनमें से मुख्य हैं टमाटर और शिमला मिर्च। तो यदि हम शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च आमतौर पे प्रदेश में हम वर्ष में एक बार ले पाते हैं, सीज़न में एक बार ले पाते हैं, किंतु अगर हम पॉली हाउस में उसका उत्पादन करते हैं तो हम वर्ष में 2 फसलें शिमला मिर्च की ले सकते हैं। तो अब हम बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी है जैसे, तो सबसे पहला जो स्टेप शुरू होता है वो है कि कौन सी किस्में लगाएं। तो इसमें जो हमने टेस्ट की हैं उसमें हरी अगर आप शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं तो इंदिरा एक हाइब्रिड है जो टेस्ट किया है विश्वविद्यालय ने और अनुमोदित भी किया है। उसके अतिरिक्त अगर पीली शिमला मिर्च लगाना चाह रहे हैं तो ओरोबेल के नाम से एक हाइब्रिड मिलता है, और तीसरा जो लाल रंग की अगर शिमला मिर्च लगाना चाह रहे हैं तो बाम्बी के नाम से ये हाइब्रिड मिल रहा है। अब दूसरी बात आती है, जब हमने बीज का या किस्म का चुनाव कर लिया, फसल का चुनाव कर लिया कि इसको कब लगाएं, तो जहाँ तक लगाने की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें 2 तरह के जो हैं समय हम ले सकते हैं। एक हम जनवरी में बिजाई करके लगभग फरवरी के मास में इसको लगा सकते हैं फसल को, और दूसरा हम जुलाई में बिजाई कर सकते हैं जो कि लगभग अगस्त मास में जो है पॉली हाउस के अंदर रोपित की जा सकती है। और इसके बाद जो तीसरा कदम आता है कि भी दूरी कितनी रखें और उसके अंदर जो कार्य सारणी है वो क्या फॉलो करें। तो दूरी का जहाँ तक सवाल है तो इसमें 45 बाई 30 सेंटीमीटर की जो है दूरी अनुमोदित विश्वविद्यालय ने की है, और उसमें डबल रो सिस्टम भी कर सकते हैं। दो लाइनें इकट्ठी करके 2 लाइनों के बीच में दूरी बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आ गया कि इसमें तापमान कितना रखें। तो तापमान जहाँ तक है तो शिमला मिर्च एक तापमान के लिए बहुत ही मैं कहूँगा कि सेंसिटिव फसल है। इसमें कम से कम तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, और अधिकतम जो है वो 30 से अधिक किसी भी समय जो है पॉली हाउस के अंदर तापमान ना हो। तो ये एक हमें अपनी सूझबूझ से निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कैसे इस तापमान को कुदरती रूप से हवादार पॉली हाउस के अंदर निर्धारित करें। तो उसमें हम शेड नेट का सहारा भी ले सकते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक की जो शीट साइड से खुलती है ऊपर, अब तो नए जो ढांचे बन रहे हैं उनमें ऊपर टॉप वेंट भी लगे हुए हैं, तो उनको भी खोल के ताकि ठंडी हवा जो है अंदर प्रवेश करे और गर्म हवा बाहर निकल जाए। ये तापमान नियंत्रण हो गया। उसके अलावा फिर आता है इसमें खाद वगैरह कितनी डालें, सिंचाई कैसे करें। तो सबसे महत्वपूर्ण तो सिंचाई है इसमें, क्योंकि काफ़ी गर्मी जैसे पॉली हाउस के अंदर है
तो हमें इसमें सिंचाई जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट जो है समय पर काफ़ी कम अंतराल पे करनी पड़ती है। तो एक तो है कि विधि जो है इसमें हम सिर्फ ड्रिप इरिगेशन या टपकन सिंचाई विधि जिसको हम कहते हैं उसी को अपनाएं। उस विधि का एक फ़ायदा ये है कि इसमें हम पानी की मात्रा को हर एक पौधे के हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं कि हर एक पौधे को बराबर जल की मात्रा मिलेगी, एक ही समय पर मिलेगी। और दूसरा ये है कि पानी की बचत जो है, अगर आप खुले में फ्लडिंग करते हैं या कुछ और करते हैं तो उसके मुकाबले में कम से कम 50% जो है पानी की बचत भी होगी। तो इसमें यदि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो लगभग हर दिन हमें सिंचाई करनी है, और अगर सर्दियों के दिन चल रहे हैं, टेम्परेचर थोड़ा लो है, तापमान लो है, कम है, तो उस स्थिति में हम इसको एक दिन छोड़ के सिंचाई कर सकते हैं। अब आई इसमें बात कि हम इसमें खाद वगैरह कैसे डालें, कितनी डालें। तो पहले तो इसमें यह है कि हमें मिश्रण तैयार करना है। जो मिट्टी है उसका मिश्रण तैयार करना है, जिसमें 2 भाग जो है आम मिट्टी, खेत की मिट्टी, 1 भाग उसमें गोबर की खाद और 1 भाग रेत। इसका मिश्रण हम बनाएं और उसमें जो है हम अपनी पौध लगाएंगे। दूसरी बात आती है कि उसमें जो है सबसे पहले जो है जब हम उस खेत को तैयार करेंगे पॉली हाउस के अंदर, तो उसमें एक बेसल डोज जिसको हम बोलते हैं, यानी शुरू में जो मात्रा खाद की डलनी है वो डलेगी 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो ही पोटाश। ये तीनों मात्राएं जो है बराबर डलनी है। तो इसके अनुसार हम खाद कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं, किंतु तीनों ही चीज़ें 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश ये डाला जाएगा खेत तैयार करते समय। उसके बाद जब हम इसको लगा लेते हैं पौध को, तो उसमें उसको सेटल होने देंगे। लगभग 3 हफ्ते तक हम सिर्फ सिंचाई करेंगे, और 3 हफ्ते के बाद से लेकर के हम लगातार हफ्ते में 2 बार 2.22 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें एक ये बने बनाए मिलते हैं 19-19-19 के नाम से। 19-19-19 का मतलब है कि 19% उसमें नाइट्रोजन है, 19% फॉस्फेट है और 19% ही पोटाश है। ये घुलनशील खाद है, तो इसको हमने फर्टिगेशन या सिंचाई के माध्यम से हर एक पौधे को देना है, और इसकी मात्रा जो है, जो मैंने बताई, 2.22 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से ये करना है हमें। और इसके अलावा इसके जैसे फसल के उत्पादन में कई सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। इसमें पौधे बहुत बढ़वार लेते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, तो उनको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे जो तापमान है सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि इसको नियंत्रित करने के लिए आपको हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा विशेष रूप से। और उसमें कई बार क्या होता है कि बहुत ही कम आर्द्रता हो जाती है ग्रीन हाउस के अंदर, तो आर्द्रता के ऊपर भी हमें ध्यान देना। उसके लिए जो विभिन्न मापी यंत्र मिलते हैं, बड़े सस्ते हैं, 150-200 रुपये में या 300 रुपये में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। उससे आपका एक तो वातावरण में कितनी आर्द्रता है वो 50% से कम ना हो तो अच्छा है, और दूसरे मिट्टी में भी जो है जैसे सिंचाई कब करनी है या सिंचाई कम तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक विशेष रूप से सॉयल के मॉइस्चर मीटर मिलते हैं। तो उसमें अगर 20 kPa दबाव बना हुआ है, 20 किलो पास्कल बोलते हैं, वो उसमें यंत्र में दिया होता है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी उसको समझने में। तो 20 किलो पास्कल जो है वो हमें हर समय जो है पानी का प्रेशर उसमें रखना है, उस हिसाब से हम जो है सिंचाई का निर्णय ले सकते हैं। डॉक्टर अमित विक्रम जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों की दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आज ही के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर मीनू गुप्ता से भी आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं और इसी श्रृंखला में उनको जोड़ते हैं। डॉक्टर मीनू गुप्ता, नमस्कार। आपका आज के इस कृषि दर्शन के इस अंक में स्वागत है, और आपसे जानना चाहते हैं, जब हम पॉली हाउस में सब्जियों की बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं, रोग हैं, समस्याएँ हैं जो कि आती हैं, और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं उन बीमारियों और रोगों को, और किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है उन सभी बीमारियों से अपनी फसल का। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य फसल टमाटर की। तो टमाटर, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो पॉली हाउस में जब भी लगाया जाता है, इवन शिमला मिर्च भी हम पौधा रोपण द्वारा पहले हम उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसका रोपण पॉली हाउस के अंदर करते हैं। तो जब हम इन सब्जियों की पौध तैयार करते हैं तो उसमें जो प्रमुख रोग है वो है कमर तोड़ या डैम्पिंग ऑफ जिसे हम कहते हैं। तो वो 2 तरह से टमाटर और शिमला
शिमला मिर्च में रोग जो है उसके लक्षण हम देख सकते हैं। यदि संक्रमण बीज के अंदर है टमाटर या शिमला मिर्च के, तो वो बीज जब आप पौधशाला में बीज रोपण करेंगे तो वो अंकुरित नहीं होंगे। और यदि आपने बीज लगा दिया है और उसके बाद इस बीमारी के लक्षण आते हैं तो वो कमर तोड़, जिसको हम कहते हैं कि वो पौधा आपका सीधा खड़ा है लेकिन वो थोड़े टाइम बाद लुढ़क जाता है, तो वो कमर तोड़ के लक्षण नर्सरी में आप देख सकते हैं। ये दोनों ही फसलों को, हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं, जिसमें जैसे चाहे वो टमाटर हो या शिमला मिर्च हो। इसके अतिरिक्त जब हम टमाटर की बात करते हैं और आप पौधशाला से आपने ट्रांसप्लांट कर दिया है, पौधा रोपण कर दिया है पॉली हाउस में, तो पॉली हाउस के अंदर जो टमाटर को प्रभावित करते हैं प्रमुख रोग, उनमें सबसे पहले है जैसे भूरा मोल्ड या जिसे ग्रे मोल्ड भी हम कहते हैं। तो इस रोग में क्या होता है कि जो पत्ते हैं टमाटर के पौधे के, उसके ऊपर भूरे रंग के शुरू में धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होके पूरे पत्तों को ढक देते हैं। इसी तरह के लक्षण पौधे के तने के ऊपर तथा बहुत बाद की अवस्था में फलों के ऊपर भी दिखाई देते हैं। लेकिन फलों पे ये सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। और जब पॉली हाउस में यदि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, तो ये पूरी की पूरी भूरे रंग की जो ग्रोथ है या वृद्धि है वो भी उनके ऊपर नज़र आ जाती है। इसके अतिरिक्त जो टमाटर में प्रमुख रोग है वो है लीफ मोल्ड। उसके लक्षण भी इसी प्रकार से पत्तों और जो भी पौधे के अन्य भाग हैं उन पर दिखाई देते हैं। पत्ते का ऊपरी सतह जो है पीले रंग के हो जाता है, जबकि उसके नीचे वाले भाग जो है उनमें ग्रे या स्लेटी रंग की ग्रोथ फफूंद की हमें दिखाई देती है। और ये रोग नीचे से ऊपर की ओर चलता है, यानी कि नीचे के पत्तों पे इस रोग के लक्षण पहले आते हैं, फिर जब रोग की अवस्था बहुत आगे बढ़ जाती है तो वो ऊपर के पत्तों को संक्रमित करता है। और जब नमी ज़्यादा हो तो उसमें ये इस बीमारी की समस्या अधिक रहती है। और इसके अतिरिक्त जो नमी ज़्यादा होने से पॉली हाउस में जो एक आम समस्या है पॉली हाउसेस में, तो यदि 85% से ज़्यादा नमी हो जाए तो एक जिसे हम चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं, वो रोग टमाटर के जो हमारा फसल है उसको प्रभावित करता है। तो उसमें सफ़ेद पाउडर जो है उस तरह के लक्षण पत्ते के निचली सतह पर पॉली हाउस में दिखाई देते हैं, जबकि ऊपरी सतह पर आपको पीले हल्के हरे से पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। और यदि आप पत्ते की उन्हीं धब्बों के निचली सतह को देखेंगे तो उसमें आपको सफ़ेद रंग की फफूंद की ग्रोथ या कवक जाल वो दिखाई देगा। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू के इस तरह से लक्षण टमाटर की फसल पे आते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीवाणु रोग है जो टमाटर को प्रभावित करता है वो है बैक्टीरियल कैंकर। उसमें आप इस जीवाणु रोग में सबसे पहले जो पत्ते संक्रमित होते हैं और उसके बाद तने पे जब संक्रमण बढ़ जाता है तो लंबी लंबी धारियाँ बनने लगती हैं और उन धारियों में क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, जिससे जो कि कैंकर के लक्षण आप देख सकते हैं। और जैसे पक्षी की आँख है उस तरह के लक्षण फलों के ऊपर भी दिखाई देते हैं इस रोग के। और जो सबसे गंभीर समस्या टमाटर में है वो है पछेता झुलसा या लेट ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट के लक्षण से किसान भाई बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि ये खेतों में भी बहुत ज़्यादा टमाटर की फसल को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। और इसी तरह से ये पॉली हाउस में भी टमाटर की फसल को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो इसके प्रमुख लक्षणों में ये है कि पत्तों के ऊपर किनारे से पानी से भरे हुए धब्बे पहले बनते हैं, जो धीरे धीरे पूरे पत्ते को ढक देते हैं और पूरे पत्ते को संक्रमित करके भूरे रंग का जो झुलसा लक्षण वो उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार के लक्षण जो कि जैतून के रंग के धब्बे हैं वो फलों के ऊपर दिखाई देते हैं। और यदि आप उन फलों को, संक्रमित फलों को हल्का सा दबाते हैं तो वो सख्त रहते हैं। जबकि एक अन्य रोग जो फलों को प्रभावित करता है पॉली हाउस के अंदर वो बकाई रॉट, उसमें फल जो है बहुत नरम हो जाते हैं। तो यदि आप उसको दबाएंगे तो वो नरम, छूने पे नरम दिखाई देते हैं।
डॉक्टर मीनू, इतनी अच्छी जानकारी आपने आज हमारे किसान साथियों को दी कि अगर हम सब्जियों की देखरेख उचित तरीके से करें तो उनके लक्षणों को भी हम जान पाएंगे समय पे, और समय पे ही बीमारियों की जो लक्षण हैं उनको पहचान कर हम उनकी रोकथाम भी कर पाएंगे। आपने कृषि दर्शन में आकर हमारे किसान साथियों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अमित विक्रम और डॉक्टर मीनू गुप्ता ने जो जानकारी आपको दी आज पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन और रोग नियंत्रण संबंधी, उससे आपको लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहते हैं, लेकिन आप देखते रहिए शिमला दूरदर्शन इसी तरह से। नमस्कार।